हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना अगर की जाए पाकिस्तान से, तो यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मतलब है क्या, तुम्हारी औकात है क्या। इतनी बुज़दिल कौम है, इतनी जाहिल कौम है, ये दूसरों से क्या लड़ेंगे। ये अपने घर में अपने लोगों को एयरफोर्स से मार रहे हैं। जो हिस्सा उनके पास में है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, उनके हकों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और ये लोग कश्मीर पर दावा करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिसको तुम फील्ड मार्शल बता रहे हो, वो फील्ड मार्शल तुम्हारे यहाँ की जमीन के टुकड़े का सौदा कर रहा है कहीं जाके, और तुमको लग रहा है कि वो सेना है। इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल उस हद तक जाने को तैयार है कि वो सारे अरब देशों से अकेले लड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 लाख एक जगह आतंकवादी हों, क्या करोगे? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद है। दर्शकों, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमारे देश के नेता खुलेआम ये आह्वान कर रहे थे कि इस देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें सत्ता संभालनी चाहिए। और कहा जा रहा था जो नेपाल में हुआ वो भारत में होगा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होना चाहिए, या फिर हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे थे और उसकी कोशिशें भी यहां पर की गई। हमने लद्दाख में देखा क्या हुआ, उसके बाद में हमने उत्तर प्रदेश के बरेली में देखा क्या हुआ, और भी अलग अलग कई जगहों पर यह करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो अपनी जो वो कोशिश थी उनमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहां पर एक बड़ा समूह लोगों का सड़कों पर उतर आया है और अपने हकों के लिए आवाज उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि देखिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है और हमारे साथ जाति की जा रही है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। प्रकाश भाई, एक तरफ आप देखिए ये पाकिस्तान जो पूरे विश्व में कटोरा लेकर फिरता है और खुद वहां का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं किसी को अगर फोन करता हूं या किसी से मिलने का समय मांगता हूं तो लोग ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ रहा होगा। आप देखिए वो पाकिस्तान जो यहाँ ज्ञान बांटता है हम हिंदुस्तानियों को, ये कहता है कि देखिए हमारी सेना कितनी बड़ी है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने हरा दिया, हमने 5-6 फाइटर जेट्स भारत के गिरा दिए। और हमारे देश के नेता वो बहुत जल्दी उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। हमारे सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार क्या कह रही है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बात सीधी सी यही है जो भारत में करने की कोशिश हुई। देखिए यहां पर तो सरकार जो कहा जाता है कि एक इच्छा शक्ति लेकर के वो बैठी हुई है कि भाई साहब हमें ये करना है, 2047 हमारा एक विजन है, हमारा एक मिशन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे लोग, अब देखिए वही जो हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ, बहुत से लोग सोच रहे थे कि यहाँ भारत में हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो खैर पहले ही भीख मंगा है और अब उस पीओके को लेकर जिसे भारत कहता है ये पीओके हमारा है, वहां पर इस तरह से लोगों का सड़कों पर आना, अपने हक की आवाज उठाना, आप कैसे देख रहे हैं, ये क्या है? राहुल जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ नस्ल को लेकर जो विभेद है लोगों में। जो पंजाबी लोग हैं उन चमन पंजाबियों को ये लगता है कि वो दुनिया में सबसे सुप्रीम है, उन जैसा दुनिया में कोई बना नहीं है और भगवान ने बनाया वो सबसे इलीट है। और इसके इतर वो चाहे सिंधी हो, वो चाहे बलूची हो, वो चाहे केपी में रहने वाले लोग हो या पीओके के लोग हो, वो सबको इम्प्योर समझते हैं। मतलब प्योर नहीं है, सबसे प्योर ये है जो पंजाब प्रांत वाले। जी, पंजाब प्रांत वाले। दूसरा, आप याद करिएगा कि बांग्लादेश क्यों बना? एक जाहिल कौम है, पूरी की पूरी कौम जाहिल। एक वो है जो कहते हैं कि लोन पे कौम की कौम पे लोन, समझ नहीं आता है ऐसा देश। ये देश का चक्कर ये है राहुल जी। आप जब बांग्लादेश याद करो, बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश इसलिए बना कि इन पंजाबियों को ये लग रहा था कि बंगाली कैसे रहेंगे, बंगाली कैसे बोलेंगे, और बंगाली नेता हमारे ऊपर, हम पंजाबियों के ऊपर कैसे हुकूमत करेंगे। केवल इस भाषाई विभेद के कारण। भाई धर्म तो एक ही था, आपने लिया था पाकिस्तान, एक रह लेते, नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भाषाई टकराव था, सांस्कृतिक विभेद था, कल्चर विभेद था, बहुत ऊपर नीचे था। बाद में बांग्लादेश बन गया।
अभी चाहे आप सिंध देखोगे या बलूचिस्तान देखोगे या फिर आप KPK देखोगे और पंजाबियों को देखोगे, वहाँ की आर्मी देखो, आर्मी में केवल पंजाबी, वहाँ के पॉलिटिक्स में देखो केवल पंजाबी, बड़े पदों पर ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं वो सारे पंजाबी। ये पंजाबी चला रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बेसिकली किसी दिन अगर बचेगा तो उतना ही बचेगा जितना पाकिस्तान का पंजाब प्राप्त है। उनका KPK अलग हो जाएगा, गिलगित बाल्टिस्तान जिस हिस्से में POK है वो अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। राहुल जी अभी वहां पर क्या हो रहा है? अभी IMF से उनको भीख चाहिए। IMF भीख देता है शर्तों के आधार पर। आप लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, अजीब तरीके से लोन दे रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, IMF लोन नहीं देगा। राहुल जी तो IMF की शर्तें हैं। IMF लोन तब रिलीज करेगा जब IMF को दिखेगा कि आप सब्सिडी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर कोई काम कर रहे हैं। और ये देखिए ये कितने बेगैरत लोग हैं राहुल जी, ये आप इस बात से समझना। ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, आजाद कश्मीर है, ये है वो है बवाल। ये रहा पंजाब, ठीक है, और यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान है जिसमें POK है राहुल जी, इनके हिस्से वाला, फिर हमारे हिस्से का इधर है। इस हिस्से के लोगों पर इन्होंने क्या किया है? अभी अभी बिजली यहीं पैदा होती है सबसे ज्यादा, और यहाँ पैदा होने वाली बिजली का 60% ये इधर भेज देते हैं पंजाब के लोगों को, और ये लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही है। दूसरा जो मिल रहा है, उन बिजली पर जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी हटा दी, यानी जो सस्ता बिजली था वो सस्ता बिजली वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है जहाँ के पर ये पैदा हो रही है। जो लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं वो मिल रहा है, सब्सिडाइज बिजली मिल रहा है पंजाब के लोगों को। वहाँ पर चावल की कीमतें, आटे की कीमतें, इनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। और यही कारण है कि लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि भाई खाने को अनाज नहीं है, और इतना ज्यादा रेट बढ़ गया है सभी चीजों का। बिजली आती नहीं है, जो आ रही है उस पर सरकार इतना सरचार्ज कर रही है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा उत्पादन है, हमारे यहाँ के बांधों से उत्पादन होता है। आप वो सारी बिजली पंजाबियों को दे रहे हैं, लेकिन पैसा हमसे ले रहे हैं। ये सारा खेल दिखाने के लिए इसीलिए किया गया है राहुल जी, ताकि IMF से लोन आएगा। IMF से लोन आएगा तो कौन खाएगा? वो भी पंजाबी खाएंगे। ये रहा आपका KPK, ये रहा बलूचिस्तान। वो चाहे KPK हो, रोज बम ब्लास्ट होते हैं, रोज तबाही मचती है, रोज तमाम आपस के जो अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं। आपको बलूचिस्तान का पता है BLA। अभी तो देखिए, ठीक, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ दिनों पहले ही ये दोनों चाचा भतीजे मुनीर और ये शहबाज वहां जाकर के ट्रंप को बलूचिस्तान का सौदा करके आए हैं। हाँ। अरे बलूचिस्तान वाले नहीं मानते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो अपने आप को एक अलग प्रांत मानते हैं, वो पाकिस्तान को खुद का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब देखिए, ये तो समझने वाली बात है, इनको कौन समझाएगा? ये ऐसी बातें वो अपने, मतलब कितना सा है पाकिस्तान। हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना अगर की जाए पाकिस्तान से, तो यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मतलब है क्या, तुम्हारी औकात है क्या, इससे ये पता चलता है। अब देखिए, वहां जाकर के, क्योंकि वो खनिज पदार्थ वहां पर बलूचिस्तान में है, उनका सौदा करके आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमसे तो पूछिए, यहाँ के मालिक तो हम हैं, बलूचिस्तान के नेता हैं। आर्मी चीफ, हाँ, किसी आर्मी चीफ को आपने देखा सेल्समैन की तरह डब्बा खोल के भाई साहब हमारे दुकान में ये सब है, ले लीजिए। किसी आर्मी चीफ का ये काम है क्या? लेकिन वो कर रहा है। तो इससे आप ये समझो कि जो लोग हमारे यहाँ बैठे जो जाहिल ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना लड़ गई, पाकिस्तान की सेना ऐसा कर दिया। आज भी हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा है, अरे मूर्खों, अरे जाहिलों, निकम्मों, ये बताओ हमने पाकिस्तान की इतनी इमेजेस हमने जारी की, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, तुम ये बताओ कि पाकिस्तान के पास कुछ है हमारा दिखाने के लिए। सही बात है। और ये बात तो प्रकाश भाई केवल जो हमारे आर्मी चीफ हैं और जो एयर डिफेंस चीफ हैं वो नहीं कह रहे हैं, ये पहले भी देखिए अजीत डोभाल ने यही बात की कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अगर टूटा है तो भाई साहब कुछ तो दिखाएंगे। आप तो ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर चीनी सैटेलाइट भी निगरानी कर रही है। मॉडर्न वॉरफेयर में आप लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने दुश्मनों का ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपके पास क्या है दिखाने का? हमारे पास कैमरा फुटेजेस हैं, रियल टाइम फुटेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं। हमारे अलावा जो थर्ड पार्टी भी रिलीज करती है उन लोगों ने बताया है। बावजूद इसके आप इसी देश में बैठे हैं ऐसे निकम्मे लोग जो कहते हैं कि अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। अब इस पूरे इलाके में अगर देखो, बलूचिस्तान वालों को पंजाब से मतलब नहीं है, सिंध वालों को भी पंजाब से मतलब नहीं है, क्योंकि ये पंजाबी बैठ के सबका शोषण ही कर रहे हैं राहुल जी। ये हर किसी को
वो कहते हैं ना मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप जैसा, मतलब क्या कहिएगा, अपने से नीचे का स्तर का मानते हैं। दोहरी मानसिकता जिसको कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं और बाकी जो है वो चाहे गिलगित बाल्टिस्तान वाले हों, केपीके वाले हों, सिंध वाले हों, बलूचिस्तान वाले हों, ये दोहरे निचले तबके के नागरिक हैं। इनसे कोई, ये मजदूर है, इनसे मजदूरी कराई जाएगी, इनसे माल धुआया जाएगा, इनसे कचरा उठवाया जाएगा, इनके संसाधनों का उपयोग पंजाब के विकास के लिए होगा, है ना। पंजाब के लोग नौकरी करेंगे। अभी आप देखो वहां पर एक और चीज का बवाल है, जो कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में रहने वाले जो कश्मीर है, मतलब कश्मीर से इधर जो कश्मीर से निकल के पाकिस्तान के हिस्सों में जो कश्मीरी रह रहे हैं अलग अलग जगह, उनके लिए 12 विधानसभा की सीटें यहाँ रिजर्व है। वो कश्मीरी यहाँ पर लड़ सकते हैं चुनाव। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ रह ही नहीं रहा है, हम उसको हमारी असेंबली में क्यों बैठने दें। आप हमारी हुकूमत को कह लीजिए या क्षेत्रीय प्रभुत्व को कम करना चाहते हो। दूसरा ये आप इस्लामाबाद का दखल लगातार रखना चाहते हो। वो ये कह रहे हैं इनकी जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, और तुम हमारे यहाँ की बांध से बिजली निकाल रहे हो, सब निकाल रहे हो और हम ही को ज्यादा रेट में दे रहे हो। यही सारा बवाल है जो अभी लोग वहां पर कर रहे हैं। अब क्या ये लोग जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, जेएनयू में हमारे लोग आजादी के नारे लगाया करते थे एक वक्त में, इन लोगों से पूछो, आज उस हिस्से में राहुल जी कम से कम 50 से 60 लोगों को मार दिया गया है। और कौन मार रहा है? मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। किसी को चिंता है इस बात की? क्या इस्लामाबाद को चिंता है? क्या दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को चिंता है कि कश्मीर में बवाल हो गया? आप यहाँ देखो, 2 पत्थरबाजों को इंडियन आर्मी अगर कश्मीर में टांग ले, अब तो पत्थरबाजी की औकात रही नहीं, वो तो पूरी कहानी ही खत्म हो गई। लेकिन जब इंडियन आर्मी टांग ले तो यहाँ से ह्यूमन राइट्स कमीशन पर बड़े बड़े लेख और यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक आर्टिकल्स छपते थे कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होता है राहुल जी? पेट में खाने को लिए नहीं है, घर में बिजली नहीं है, पूरा का पूरा खानदान सड़कों पर निकला हुआ है और सामने से गोली चलाई जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। आम लोगों पर आर्मी गोली चला रही है। सिंपल है, वही आर्मी केपीके के इलाके में जो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, अभी एक हफ्ते पहले वहां, आप बताओ क्या सोच सकते हो कि कोई भी समझदार देश, कोई भी देश जो स्वयंभू हो, जिस देश का स्वाभिमान जिंदा हो, वो देश क्या सोच सकता है? हमारे यहाँ भी नक्सली हैं। आपने सोचा कभी कि हम एयरफोर्स से बॉम्बिंग करा देंगे नक्सली इलाकों में? ये लोग केपीके के इलाकों में अभी अपनी एयरफोर्स से बॉम्बिंग कराई है इन्होंने। केपीके में लोग मारे गए हैं सैकड़ों की संख्या में। और यही कारण है, अभी 1 हफ्ते पहले करीब जो कोयटा में एक बम ब्लास्ट आपने देखा, जिसमें बीएलए के लोगों ने किया कोयटा में, बलूचिस्तान में, उनका यही कहना था कि हमारे लोगों पर एयरफोर्स। अब बताओ, इतनी बुज़दिल कौम है, इतनी जाहिल कौम है, ये दूसरों से क्या लड़ेंगे? ये अपने घर में अपने लोगों को एयरफोर्स से मार रहे हैं। आप ये समझ लो कि ये देश किस हालत में है, किस तरह के लोग यहाँ देश को चला रहे हैं। अरे जिसको तुम फील्ड मार्शल बता रहे हो, वो फील्ड मार्शल तुम्हारे यहाँ की जमीन के टुकड़े का सौदा कर रहा है कहीं जाके, और तुमको लग रहा है कि वो सेना है। क्रिकेटर तुम्हारे यहाँ ऐसे वैसे कर रहे हैं, जो काम है वो कर नहीं रहे हैं, तुमको लगता है कि देश तुम्हारा बड़ा अच्छा है। काम तो वही है ना प्रकाश भाई, कि जो जिसका काम है वो करने को वहाँ तैयार है नहीं भाई। जो सेना है, सेना वाले अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से तो हर बार नतमस्तक होते हैं। जो क्रिकेटर हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे जो तुम्हारा काम है करने के लिए भाई साहब, जो तुम्हें कहा गया है, जिस चीज के तुम पैसे ले रहे हो, उसको तो तुम ईमानदारी से कीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये लोग आतंकिस्तान है, वो मुल्क आतंकिस्तान ही है। पाकिस्तान उसका नाम गलती से पड़ गया, पता नहीं कौन था रखने वाला, लेकिन हकीकत वहां की ये है कि अपने घर में क्या हो रहा है वो इस चीज पर कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन उन्हें चिंता है। अच्छा एक बात बताइए, वहां खैर बहुत पहले की बात है प्रकाश भाई, वहां आए कश्मीर में आकर के वहां कब्जा करने की, अभी भी पूरे कश्मीर को कहते हैं ये हिस्सा हमारा है। जो हिस्सा उनके पास में है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, उनके हकों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और ये लोग कश्मीर पर दावा करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश को हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्यस्थता करानी चाहिए। मिले, हाँ, आईएमएफ का लोन मिले, इसलिए आर्थिक चोट किसको दी है? पीओके वालों को, क्योंकि इनको लगता है दोहरे नागरिक हैं, जूता मार के रखेंगे इनको, ये कहाँ जाएंगे। क्योंकि पीओके वाले तो अभी भी कह रहे हैं अरे उधर तो काफिरों की सरकार है, लेकिन तुम तो ठीक हो।
तुम तो हमको ठीक से रखो, लेकिन वो भी जूते ही मार रहे हैं। तो ये पूरा खेल है। नहीं, ये तो फिर आने वाले समय में प्रकाश भाई, ये तो मतलब एक बहुत बड़ा एक संदेश है भारत की जनता के लिए भी। एक तरफ भारत की सरकार दावा करती है पीओके हमारा है, हमारे संसद में आज भी वहां के लिए सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा में जम्मू कश्मीर की वहां सीटें आरक्षित हैं। तो कल को अगर ऐसे इलाके को ले भी लेंगे, अब आप बताइए भाई वहां क्या होगा, उनको क्या आप समझाओगे, उनको क्या आप पढ़ाओगे, उनको क्या कैसे करोगे? और ये कोई आसान काम तो है नहीं। देखिए, वो अगर सड़क पर वहां उतर रहे हैं, इसका मतलब हालात वहां की ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो कश्मीरी हैं, अगर 370 ना हटी हुई होती तो फिर वहां क्या हालात होते, ये किससे छुपे नहीं है। और वो उसी का जो हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कभी कब्जाया, वो सरकार की कमजोरी रही, सेना की कमजोरी रही उस समय की, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा दर्शकों। लेकिन प्रकाश भाई, ये तो आने वाले समय में मतलब एक गंभीर मुद्दा बनने वाला है कि वो लोग जो परेशान हैं, जो खुद को कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम मानते हैं कि हम परेशानी में हैं, और यहाँ जो हमारे वाले हैं जो कश्मीरी भाई, उनके लिए क्या कोई हमदर्दी उनकी नहीं पनप रही है अभी? एक चीज और है राहुल जी की, ये जो पूरा कश्मीर और उधर के लोग हैं, उनके मन में एक ऐसा पाकिस्तान है जो पाकिस्तान कभी होगा नहीं, लेकिन है उनके मन में। वो कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, है उनके मन में, लेकिन वो पाकिस्तान कभी बनेगा नहीं। वो सपनों में ही रहेगा, ख्यालों में ही रहेगा। अरे जो लोग अपने लोगों को अपना मानने को तैयार नहीं है, अरे भाई तुमने लिया ना बलूचिस्तान, तुमने लिया केपीके को, तो आज लोगों को जूता क्यों मार रहे हो? बलूचिस्तान के कुछ इलाके तो ऐसे हो गए हैं राहुल जी, जहां पाकिस्तानी आदमी जा ही नहीं सकती है। बीएलए के लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में इतने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है कि अब इनकी उधर जाने में परेशानी है और ये नहीं जा सकते उधर। अब आप ये देख लो कि एक और चीज है राहुल जी की, हमने क्या पाकिस्तान से कोई बड़ा युद्ध लड़ा है 2014 के बाद? नहीं। पाकिस्तान ने जो किया है, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो या अभी जो हमने जवाब दिया ऑपरेशन सिंधु के दौरान, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसने जो किया हमने जवाब दिया है। लेकिन एक चीज आप देखिए, 14 के बाद जो पाकिस्तान पॉलिसी में तब्दीली हो गई, एक तो भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान अब कहीं भी नहीं है। हमारे लिहाज से पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान है ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की क्या हालत है, आपने बगैर युद्ध किए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया में कहीं भी जाता है तो कह ही रहा है कि जहां जाता हूं लोगों को लगता है कि मांगने चला आया। ईरान का राष्ट्रपति मरा, रईसी, इब्राहिम रईसी, वो जब मरा तो दुनिया भर के लोग गए, हमारे यहाँ से भी गए थे, मेरे ख्याल से जयशंकर साहब गए थे शोक संदेश देने के लिए। शहबाज शरीफ भी गया। शहबाज शरीफ जब गया, वहां ईरानियंस को ये लगा कि ये तो पैसा मांगने आ गया। फिर वहां ईरानियंस को ये लगा कि ये शोक संदेश देने नहीं आया है, दुख में शामिल होने नहीं, ये तो पैसा मांग लेगा। ईरानियंस का हाव भाव देखा जब पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने, इसको लगा कि यार ये तो समझ रहे हैं कि मैं पैसा मांगने आया हूँ। ये बात का जिक्र किया है उसने। अब आप ये समझ लो कि दुनिया में पाकिस्तान की क्या इमेज है। और दूसरा क्या है, दिक्कत क्या है, जैसे नेता हैं राहुल जी, वैसे ही वहां के लोग भी डिल्यूजन में ही रहते हैं। जो चीज है नहीं, जिस चीज का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लोगों को नेता वो समझा देते हैं, लोग मान लेते हैं। आप ये बताओ, इतने जूते पड़े पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन वहां शाहिद अफरीदी विजय जुलूस निकाल रहा था। शाहिद अफरीदी तो बढ़िया आदमी है, पैसे वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया घूमी है, लेकिन वो निकाल रहा था विजय जुलूस, बोला कि हमारी सेना ने बहुत तगड़ा काम किया। तो इसी तरह का देश है राहुल जी, उसका कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की जो हालत है, जैसे पाकिस्तान को आपने, अब है ना कि राशन की दिक्कत है, टमाटर की दिक्कत है, अनाज की दिक्कत है, IMF के लोन पर जिंदा है, वो समय भी आ ही रहा है। हम आप अपने जीवन काल में अगर रह गए तो अगले 30-40 साल में ये देख लेंगे कि पाकिस्तान में न बलूचिस्तान होगा, न KPK होगा, न गिलगित होगा। सिंध भी हो सकता है अलग देश हो। तो पाकिस्तान के पास जो बचेगा वो पंजाब वाला हिस्सा, जिसके लिए ये लोग सबको परेशान करते हैं, जिसके लिए बलूचिस्तान में हो रहे तमाम विकास के कार्य हो, या फिर बलूचिस्तान की जमीन के नीचे का जो कुछ है, उस सारे का इस्तेमाल केवल पंजाब के विकास के लिए हो रहा है। तो अब एक समय आएगा राहुल जी जिस समय केवल पंजाब बचेगा। और आप जो देख रहे हैं, दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि वो हमारे साथ खेल सकते हैं, हमारे यहाँ नेपाल कर सकते हैं, भूटान कर सकते हैं, पाकिस्तान में नेपाल हो रहा है, एंजॉय करिए। हमारे यहाँ लोग कॉल दे रहे थे कि नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इन लोगों की बात
पीओके वालों ने सुन ली, बोला थोड़ा सा नेपाल इधर कर देते हैं। पूरा पीओके मुजफ्फराबाद जाम है, पिछले 5-7 दिन से 50 लोग मारे जा चुके हैं। कई सेना के जवानों को ऐसे जनता ने जिंदा जला दिया है। तो ये सारा बवाल चल रहा है, एक तरह से पाकिस्तान में नेपाल हो रहा है, लेकिन इससे मेन पंजाब इफेक्टिव नहीं है। इससे केवल पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो हिस्सा है वो मेजरली इफेक्टेड है, जो पीओके का हिस्सा है। राहुल जी नहीं, अब प्रकाश भाई देखिए, घूम फिर के बात वहीं आती है कि ये जो पीओके है भाई, वहां अब क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के तो अंडर में है ही, वही लोग वहां जो शासन कर रहे हैं। लेकिन कल को जैसे कि हमारी सेना कहती है, हमारी सरकार कहती है हमारा हिस्सा है, हम लेंगे, लेकिन इनको एडजस्ट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा? ये गाजा के लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? वो 25 के 25 लाख लोग रेडिकलाइज्ड हैं, उनका मानवता से कोई लेना देना नहीं। इजराइल में 7 अक्टूबर जब हुआ तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो नाच रहे थे। उसमें 2 साल का बच्चा भी शामिल है, 5 साल का बच्चा भी शामिल है, महिलाएं शामिल है, पुरुष शामिल है, जवान और बुजुर्ग सब शामिल है। इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल उस हद तक जाने को तैयार है कि वो सारे अरब देशों से अकेले लड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 लाख एक जगह आतंकवादी हों, क्या करोगे? आप कह रहे हो बच्चे का थॉट प्रोसेस पूरे परिवार ने बदल दिया। 2 साल का बच्चा भी कहता है डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल, यहूदियों को इस दुनिया से खत्म करने को। 25 के 25-20 लाख लोग जो है वो रेडिकलाइज नहीं रहा। जैसे कोई बीमारी होती है तो बीमारी, जैसे कोविड हुआ तो कोविड फैल गया ना, इसीलिए तो हम आप घर में बंद हो गए। कोविड को रोकना था, इसीलिए आप घर में बंद हुए। अब 25 लाख लोगों को एक ही बीमारी है, तो उस बीमारी से आप कैसे बचोगे? ये भावना कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, नहीं ना। आप गाजा में घूम करके देख लो, कोई एक आदमी कह दे कि इसका ह्यूमैनिटेरियन तरीके से इसका जो है समझौता होना चाहिए बातचीत के टेबल पर, नहीं। वो कह देंगे कि जो 7 अक्टूबर को हुआ बहुत अच्छा हुआ। वहां पर अभी भी जब युद्धबंदियों को रिहा किया गया है, परेड निकाली गई है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर परिवार वाले आते हैं दिखाने के लिए, देखो प्रदर्शनी में वहां हमास के लड़ाके छोटे छोटे बच्चों को बंदूक दे करके तकरीर करवाते हैं, नारे लगवाते हैं। तो इस तरह के रेडिकलाइज्ड भीड़ का क्या होगा, क्या करना चाहिए? इसका जवाब आप गाजा के सिचुएशन से देख लो। कश्मीर भी एक दौर में वैसा ही सिचुएशन था, बहुत मुश्किल से आपने उसको संभाला हुआ है, और आई होप ये वैसे ही कंटिन्यू होगा। क्योंकि जिस भी जगह का डेमोग्राफिक जब इतनी तेजी से बदलता है और भीड़ जब रेडिकलाइज्ड होती है, कश्मीर में भी तो यही हो रहा था। पैसे दे करके बेरोजगार बच्चों से पत्थर फेंकवाया जा रहा था। आज वो कहाँ हैं सारे पत्थरबाज? आप यकीन करिए, ऐसे ऐसे पत्थरबाज हैं राहुल जी, जो अब कोई कहीं केले की छीली लगा रहा, कहीं सेब की छीली लगा रहा, ये कर रहा। और आप जाओगे कश्मीर में तो बताएगा कि भाई साहब हम भी हुआ करते थे, तो अब अरे भाई साहब छोड़ दिया, बस सेब बेच। तो हर चीज का इलाज है, लेकिन हाँ कई बार बहुत लंबा समय चला जाता है इसमें। जो इजराइल को लगेगा अभी समय, हमें भी बहुत समय लगा है कश्मीर में, आपने उसको भी अभी फुल प्रूफ कर लिया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़े समय की शांति तो है। तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है जिस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां ये सब कुछ जो चल रहा है, खासकर जैन जी की बड़ी बातें होती हैं। अब वो जैन जी हमें दिख रहा है पीओके में सड़कों पर उतरते हुए। वहां के हालात कैसे हैं ये आपने जान लिया, और आने वाले दिनों में भी वहां कोई अच्छा काम हो जाएगा ऐसी उम्मीदें नहीं है। अब एक तरफ पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाए घूम रहा है, जो उसके आता ही नहीं है अंडर में, ऐसे इलाके का सौदा करके आ जाता है और कहता है कि देखिए वहां पर आइए। वहां आने वाले जो लोग हैं भाई, उनको भी तो डर है। जो फैक्ट्री वहां आकर के लगाएंगे बलूचिस्तान में, क्या उन्हें जान जाने का डर नहीं है? क्या उन्हें वहां पर रहने का डर नहीं है? कैसे रहेंगे? वहां के जो लड़ाके हैं जो लगातार पाकिस्तान की सेना को मार रहे हैं, क्या उनसे डर नहीं लगेगा? तो इसका कोई इलाज है नहीं। ये ऐसा देश है जो केवल भविष्य में क्या होगा वो सोचने पर मजबूर है वो लोग कि हमारा क्या होगा, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं सेना के और जो बड़े नेता हैं वो तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन वहां की जो आम जनता है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और कुछ भी ठीक नहीं है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय।